बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बेसन से बहुत ही मज़े की बर्फ़ी। तो कैसे बनानी है, हमने कौन सी ट्रिक्स लगानी है, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, बिना स्किप किए हुए फुल वीडियो वॉच करनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कढ़ाई को रखा है चूल्हे के ऊपर। अब इसके अंदर डाल देते हैं मैं 2 कप बेसन। इसी कप से मैंने मेजरमेंट की है, इसी से हमने मेजरमेंट करनी है चीनी की और पानी की। लो फ्लेम के ऊपर हमने बेसन को ड्राई रोस्ट करना है 5 से 6 मिनट के लिए। बेसन को रोस्ट करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जो हम इसको रोस्ट करेंगे तो इसका एक दाना सा बनता जाएगा। जब इससे खुशबू आने लगेगी बेसन से, तब तक हमने इसे भूनना है। लो फ्लेम पर मुझे बेसन को ड्राई रोस्ट करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है और बेसन हमारा जो है कलर भी चेंज कर चुका है। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ, लेकिन साथ साथ इसको हमने ऐसे हिलाते ही रहना है ठंडा होने तक, वरना नीचे से इसका जो कलर है वो ज़्यादा ही डार्क हो जाता है। कढ़ाई को अगेन मैंने रखा है चूल्हे पर और इसके अंदर डाल देंगे यही मेजरिंग कप से 1.5 कप चीनी डालेंगे। और डालेंगे इसके अंदर 1 कप पानी। एक कप से थोड़ा सा कम ही पानी जाएगा। शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है, हमारा शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। शीरे को हमने इस तरह चेक करना है, बस हल्का सा हमारा शीरा ये ऐसे चिपचिपा सा होना चाहिए। अब इसके अंदर हम बेसन डाल देते हैं जो हमने रोस्ट करके रखा था। फ्लेम हमने इधर बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है और साथ ही मैं इसके डाल देती हूँ 1/2 कप कोकोनट पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब ये हमारी जो अमीज़ा है बिल्कुल तैयार हो चुका है बेसन का। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच देसी घी के ऐड कर देती हूँ। देसी घी आपके पास ना हो तो आप कोई दूसरा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर हम इसको साइड पे करते हैं। अब ये मैंने एक छोटी डिश ली है, इसको मैंने अंदर से ग्रीस कर लिया है और अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ बादाम। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अपना बेसन का अमीज़ा फैला देते हैं। सारा इसके अंदर डाल के तो हम ऊपर से सेट कर देंगे। बेसन का अमीज़ा मैं इस तरह ये डिश में डाल चुकी हूँ। अब हम इसको तकरीबन घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये जब हार्ड हो गया फिर इसको निकाल के तो इसकी शेप्स बनाएंगे। तो ये बर्फ़ी हमारी बेसन की हार्ड हो चुकी है। अब इसको हम इस डिश में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बनी है हलवाई स्टाइल में। तो
ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। अगर चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।